मध्य प्रदेश में बीजेपी 5G होने जा रही है। इस सियासत से मतलब है न्यू जनरेशन और तकनीक वाली सियासत, जिसमें बूथ के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। बूथ प्रभारी को जीपीएस से जोड़ने की बात है, यानी नए जमाने के साथ बीजेपी चल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बूथ मजबूत करने की बारी, जीपीएस से मॉनिटरिंग की तैयारी, बीजेपी 5G सियासत की राह, कांग्रेस को कितनी परवाह। जब 3G का जमाना था और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का शोर था, तब से ही बीजेपी डिजिटली मजबूत पार्टी रही है। उस वक्त नरेंद्र मोदी की डिजिटली सभाएं होती थी। अब तो दौर 4G का है, या यूं कहें कि 5G भी आने ही वाला है। तो ऐसे में एक बार फिर बीजेपी डिजिटली अपडेट होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 को लेकर बीजेपी अभी से मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष जिलों के दौरे के साथ बूथ को मजबूत करने में लगे हैं और अब पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ बूथ पर सीधी नजर है। बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह डिजिटली होगा। हर एक बूथ प्रभारी को मोबाइल के जरिए जीपीएस से जोड़ा गया है, यानी जो काम सौंपा गया है उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों पर होगी। तो बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन जो मूल हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। बूथों के सशक्तिकरण का अभियान, उसके निमित्त प्रवास है। कोविड बढ़ रहा है, उसके कारण से प्रवास को सीमित किया है। केवल इंटरनल बैठकें वगैरह यही एक बार हम इसके कारण से कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को तो ब्रेक किया है। लेकिन चूँकि हमारा जो विस्तारक योजना है, इसको कैसे और ताकत दें जिसके आधार पर बूथ मजबूत बने, ये इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर प्रवास। जब हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो उस कार्यकर्ता की वास्तविक पूरी जानकारी आनी चाहिए कि वो बूथ अध्यक्ष है, वो पन्ना का अध्यक्ष है, पन्ने की समिति का सदस्य है। तो उसको वो अपने एक मोबाइल के साथ उसको एक ऐप हमारी पार्टी ने तय की है। उस ऐप के माध्यम से हम उसका पूरा डाटा उसमें लेंगे, उसकी फ़ोटो रहेगी, उसका पूरा डाटा रहेगा, ताकि वो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअल हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत होगी वो उसमें वास्तविक सारे नाम, वास्तविक सारे चेहरे होंगे। बीजेपी ने वर्तमान परिवेश में अपने आप को ढाला है। कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के जीपीएस सिस्टम में कांग्रेस को कुछ और नजर आ रहा है। हम कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, यदि मैं अपने फ़ोन से उसको लगाता हूं फ़ोन, तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करता है, या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष जी उससे किसी भी मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता से बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। निश्चित रूप से राज्य में सत्ता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, पैसा भी बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो हो सकता है कि अब मॉनिटरिंग जिस बात की जा रही है, कार्यकर्ता पर हमें भरोसा करना चाहिए। बीजेपी ने 2014 के बाद से अपने आप को डिजिटल किया है, जिसके कई उदाहरण सामने आए हैं। और अब 2023 को फतह करने एक बार फिर बीजेपी डिजिटल के जरिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समय के साथ अपने आप को बदलना जानती है। कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन का विस्तार किया, अब उन्हीं की लाइन पर पार्टी आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि समय की नब्ज को भी पकड़ा है और पूरा कार्यक्रम डिजिटल कर दिया। तो दो काम दिखाई देंगे, एक तो ये कि कार्यकर्ता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये भी मिलती रहेगी, यानी आम के आम और दाम के दाम। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसलवी, भोपाल।